सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस स्वागत है फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। और गाइस काफ़ी दिनों बाद मैं ये ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। इसका मतलब ये मत समझना कि मैं यूट्यूब छोड़ दिया था। ये मतलब छोड़ा ओड़ा कुछ नहीं था। थोड़ा घर में प्रॉब्लम हो गया था, वाइफ की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं कुछ दिनों के लिए इनएक्टिव हो गया था। और पुराने चैनल पर भी मैं इनएक्टिव, इस पर भी इनएक्टिव, मतलब कहीं पर भी मैं मतलब कुछ कर ही नहीं रहा था। तो अब मैं आ चुका हूँ फिर से वापस, और अब उम्मीद करता हूँ कि भाई सब कुछ ठीक रहे। तो चलो शुरू करते हैं और आज देखते हैं क्या क्या होता है। फ़िलहाल तो ये देख सकते हो कि इधर सुरभि मेकअप कर रही है। क्या कर रही है? मेकअप कर रही है। थोड़ा मुंह दिखा दो इधर। हाँ हाँ, मेकअप कर रही है, पता नहीं क्या क्या लगा रही है वो। और भाई क्या ही मैं बताऊँ, बहुत कुछ बदल चुका है, पहले जैसा नहीं रहा। बहुत कुछ बदल चुका है। जो जो मैंने यार जो देखे थे ड्रीम कि भाई ये सब कुछ होगा यूट्यूब से, हालांकि 1 मिलियन सब्सक्राइबर तो हो गए, बट लाइफ अभी भी वहीं पे है। थोड़ा बहुत बदला है, लेकिन क्या बोले, उसको बदलना नहीं बोलते। फ़िलहाल तो सुरभि को मेकअप करने देते हैं और मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। तो भैया मैं चलता हूँ आपको एक चीज़ दिखाने के लिए, जो आप काफ़ी दिनों से मतलब मैं सोच रहा था कि मैं आपको दिखाऊं, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई वो चीज़ लगा हुआ है उधर, थोड़ा अंधेरा हो गया। ये है भाई साहब अपना वो सामान, देख सकते हो, जो मुझे यूट्यूब से मिला हुआ था। उसमें नाम भी लिखा हुआ है सन्नी के मोटिवेशन। हालांकि मैंने इस चैनल पे कहा था कि इस चैनल का नाम मैं तभी रिवील करूंगा जब मेरे इस चैनल पे 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन इस साल में तो मेरे को लग नहीं रहा, पता नहीं क्या होगा भी नहीं। तो फाइनली ये देख लो, ये सब चीज़ें मुझे मिली है। दो है वो, एक ये सिल्वर प्ले बटन और ये एक सिल्वर प्ले बटन, दो हो गए। दो मुझे वो दोनों उसी यूट्यूब चैनल से मिला हुआ है। और एक गोल्डन प्ले बटन, और एक ये शॉर्ट्स का जो लोगो है वो लाइटिंग, वो भी मिला हुआ है। और एक शॉर्ट्स का मुझे ना, एक शॉर्ट्स का मुझे बॉटल मिला हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी वो मैं किचन में रखा हूँ। वो भी काफ़ी अच्छा है, पानी वानी पीने के लिए है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। ये रहा वो, ये है वो शॉर्ट्स का बॉटल। देख सकते हो कि ये इसको पुश करने के बाद ऐसे खुलता है और ऐसे लग जाता है। मतलब काफ़ी अच्छा है यार, यूट्यूब ने दिया है पानी पीने के लिए। मतलब वैसे तो ये मुझे लग रहा है 1 साल तो ये बंद ही था। 1 साल के बाद मैंने सब कुछ डब्बा वगैरह खोला तो ये सब कुछ पड़ा हुआ था, तो अब मैं यूज़ कर रहा हूँ। क्योंकि पहले मैं गांव में था, और आप सभी को पता है कि गांव में मेरा ठीक ठाक से घर वर तो बना हुआ है नहीं। तो मैं वहाँ पे मतलब ये सब चीज़ें यूज़ करता नहीं था, बस पड़ा हुआ था, रखा हुआ था। अभी मैं किसी दूसरे लोकेशन पे आ गया हूँ, दूसरे जगह पे आ गया हूँ, तो वहाँ पर मैं सब कुछ यूज़ कर रहा हूँ। दीवारों में वो लगा करके रखा हूँ, और जो बॉक्स में थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो बॉक्स में पड़ा हुआ है। उसको भी धीरे धीरे मतलब अच्छे से एक बार सेटलमेंट हो जाऊँगा यहाँ पे, तो सब कुछ खोल करके एक मैं सोच रहा हूँ यहीं पे एक अच्छा सा स्टूडियो बनाऊँ। क्योंकि मैंने जो सोचा था वो तो पूरा हुआ नहीं गाँव का, तो अब फिर से मैं बाहर आ गया हूँ। बाहर क्यों आ गया हूँ, क्या वजह थी, वो भी मैं आपको बताऊँगा। फिलहाल सुरभि जब मेकअप कर लेती है तब मैं आपको बताऊँगा। तो भाई सुरभि मेकअप करके अब खा रही है खाना, देख सकते हो, रोटी और सब्जी खा रही है इधर। तो मैं कह रहा था क्या कि जब मेकअप कर लेती है तो मैं आपको बताता हूँ कि हाँ भाई क्या क्या हुआ था। देख रहे हो, अभी 12 बजे और 12 बजे खाना खा रही है। मतलब गांव में जब थी तो तब भी मैं इसको यही बोलता था कि तुम इतना लेट से खाना मत खाओ, थोड़ा सवेरे खाना वाना खा लिया करो। काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, तबीयत ख़राब हो गया था। और जब गाँव में थी ना, मतलब वो भूत ऊत पकड़ने वाला सिस्टम नहीं होता, वो भी हो गया था इसको। तो मतलब मुझे तो उतना विश्वास होने तक बोला अरे ये सब चीज़ कुछ होता नहीं है। लेकिन काफ़ी लोगों ने कहा कि नहीं यार ये मतलब होता है ऐसा। तो फिर हम मतलब पापा वहीं पे थे, मैं तो यहाँ गुजरात आ गया था इसको छोड़ करके, कि काफ़ी मतलब बहुत कुछ वहाँ पे हो गया, तो मैं वहाँ चला आया। तो भूत ऊत पकड़ने वाला जो हो गया था, तो ये सब कुछ ख़त्म हुआ। तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी इसको यहाँ पे ला लूँ। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि जब मैं आपको पता नहीं तो मैं आपको बताता हूँ कि पहले मैं दिल्ली में रहता था, और दिल्ली में मैं काम कर करके मैं यूट्यूब चैनल भी चलाता था, काम भी करता था और यूट्यूब चैनल भी चलाता। और काफ़ी लोग जो कहते हैं ना कि भाई पार्ट टाइम में यूट्यूब चैनल कर लो, पार्ट टाइम में, भाई पार्ट टाइम में यूट्यूब चैनल नहीं होता है। मैंने करके देखा, ठीक है। मेरी क्या बोलते हैं 10 से लेकर के 8 बजे तक की मतलब मेरी ड्यूटी थी दिल्ली में। मतलब इलेक्ट्रीशियन का मैं काम करता था, और 8 बजे रात में आ करके खाना पीना खा करके उसके बाद फिर मैं अपना यूट्यूब के लिए काम करता था 2-2:30 बजे रात तक। और सोचो मैं सोता कब था, सोता ही नहीं था, क्योंकि उस टाइम काम करना है, काम करना है, यूट्यूब पे काम करना है, मतलब करना है भाई तो करना है।
ये लगा हुआ था। और जब मैंने यूट्यूब खड़ा कर लिया उसके बाद मैं सोचा कि मैं गांव जाता हूँ और गांव में मैं ये सब चीज़ करूँगा, लेकिन गांव में तो अलग ही सीन क्रिएट हो गया। तो इसीलिए मैं सोचा कि यार गांव में रहना मतलब अब मैं नहीं रह सकता, मुझे जाना ही पड़ेगा बाहर। क्योंकि जब तक यूट्यूब शॉर्ट्स फंड आ रहा था तब तक तो ठीक था, 200 300 400 500 600 800 तक, $800 तक यार यूट्यूब पे करता था, ठीक था, तब तक तो ठीक चल रहा था। लेकिन जब ये 2023 आया तो भाई यूट्यूब शॉर्ट्स का तो फंड तो ख़त्म हो गया और यूट्यूब शॉर्ट्स ने मोनेटाइज का सिस्टम लॉन्च कर दिया। तो अब मोनेटाइज से आ रहा यूट्यूबर्स को शॉर्ट्स में कुछ मिल नहीं रहा उतना ज़्यादा, किसी को मिल रहा है किसी को कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो हमारा भी उन्हीं लोगों की तरह हाल हो गया भाई, मतलब व्यूज़ आ नहीं रहे थे, सब कुछ चैनल तो डाउन हो गया बिल्कुल, और प्लस में उधर का एक टेंशन हो गया। तो मुझे लगा मुझे बाहर जाना पड़ेगा, तो फिर से मैं बाहर आ गया। और बाहर आ गया तो इसको छोड़ करके वहाँ भी एक नया क्रिएट सीन हो गया इसके साथ। तो मैंने सोचा नहीं, उसको भी मैं यहाँ पे ला लेता हूँ। तो ये सब कुछ इतने 2-3 महीनों के बीच में ना भाई, 3-4 महीने के बीच में इतना कुछ मतलब बदल गया कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। इसके शरीर में खून की कमी हो गई थी, तो वो खून भी डलवाना पड़ा इसके अंदर नहीं तो ये टपक गई होती यार। मतलब क्या बोलूं यार, ये 12 बजे खाना खाती है, 12-1 बजे खाना खाती है, इसको बोलने के बावजूद भी ये खाना वाना नहीं खाती है। 12 बजे 1 बजे खाना खाएगा इंसान तो क्या होगा। तो यही सब कुछ बीत रहा था। तो अब मैं फाइनली यहाँ आ चुका हूँ। यहाँ भी अभी मैं काम कर रहा हूँ किसी और जगह, जो मैं पहले इलेक्ट्रीशियन का काम करता था वहाँ भी मैं, यहाँ भी मैं वही काम करता हूँ। काम करके उसके बाद मैं यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ और फिर से मेरी लाइफ मतलब वैसी ही हो गई। पैसा तो हमने कमाया लेकिन किसी काम का नहीं, कहते ना कि पैसा नहीं। वो ये एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, काफ़ी लोग काफ़ी लोगों के मुंह से आपने ये सुना होगा कि यार एक बार यूट्यूब चैनल को खड़ा कर लो और उसके बाद तो फिर पैसा ही पैसा है। नहीं भाई, ये सब चीज़ ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में, ठीक है ना। जितना मेहनत यूट्यूब चैनल को खड़ा करने में लगता है उससे कई गुना ज़्यादा मेहनत उसको संभाल के, खड़ा होने के बाद संभाल के रखना पड़ता है। और नहीं तो जब वो नीचे आएगा ना तो बड़ी मुश्किल होता है। तो चलो खैर कोई नहीं, कहते हैं ना कि हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। मतलब एक बार में तो पहले लोग हारता है, मतलब 0 पे रहता है, 0 से तो 1 पर तो लोग जाता ही जाता है। लेकिन 0 से 1 पर जाना और फिर 1 से फिर 0 पे आना और फिर 1 पे जाना, मतलब उसी को मतलब असली सक्सेस बोलते हैं। तो कोई नहीं, बस हो गया है थोड़ा सा, मतलब डिमोटिवेट तो फील होता है। ऐसा नहीं कि मैं यूट्यूब चैनल में मोटिवेशनल वीडियो बनाता हूँ तो मैं डिमोटिवेट नहीं होता हूँ, मैं भी होता हूँ कभी कभी। बट कोई नहीं, एक मिडिल क्लास का लड़का हूँ तो भाई डिमोटिवेट होके भी मैं क्या कर लूँगा। मेरी तो किस्मत में ही ऐसी है कि भाई करना ही करना है, आज करे चाहे कल करे चाहे परसों करे, करना ही करना है। और आप सभी को पता है कि हमारी शादी जो लव मैरिज है, और लव मैरिज होने के बाद तो भाई काफ़ी ज़्यादा मुश्किल सहना पड़ता है। तो मैं क्या ही बोलूँ यार। बाकी देखो सुरभि इधर खाना खा रही है और इतने देर से मैं इधर आपसे बातें कर रहा हूँ, लेकिन सुरभि एक बार भी ये नहीं बोली कि ये लो खाना खा लो। मतलब इतना ज़्यादा मतलब स्वार्थी इंसान है ये कि पूछो मत यार। देख रहे हो, बोलने के बाद ये चुप रही है। चलो कोई नहीं। और मैं आपको एक चीज़ तो बताना भूल ही गया कि सुरभि का भी इंस्टाग्राम आईडी है, वो भी इंस्टाग्राम पे भोजपुरी वीडियो पे लिपसिंग करती है, ठीक है। तो उस पर इसके 1000 मतलब फॉलोवर कंप्लीट हो गए हैं। तो उसके लिए मैं इसको बहुत बहुत बधाई कि भाई आगे ऐसे ही बनाते रहो। सोशल मीडिया का ज़माना है, उसको अच्छे से यूज़ करना सीखो और अच्छे से यूज़ करके आगे बढ़ो। मतलब एक तरह से समझ लो कि अभी के समय में सोशल मीडिया जो है वो लोगों के लिए वरदान बन के आई है, तो उसका सही से इस्तेमाल करो। और आगे मैं भी इसका भी सपोर्ट करता हूँ कि कोई नहीं, बनाते रहो, कोई दिक्कत नहीं। भोजपुरी पे बनाओ, मराठी पे बनाओ, हिंदी पे बनाओ, चाहे जिस पे बनाओ, लेकिन बनाते रहो, आगे बढ़ते रहो। बाकी आज के लिए तो भाई मैं इतना ही बता सकता हूँ। और जिस रूम में हूँ उस रूम का भी मैं किसी दिन आपको टूर दूँगा, वो दिखाऊँगा रूम कैसा है। बाकी ठीक ठाक है, सेपरेट रूम है अपना, काफ़ी फैमिली लोग मतलब अपना रह सकते हैं। और बाहर में सोसाइटी ऐसा वगैरह बना हुआ है, सोसाइटी ऐसा है, तो सोसाइटी में ही हम लोग रहते हैं। ठीक ठाक है बाकी। और अगर कुछ छूट गया है तो मैं आपको किसी और ब्लॉग में बताऊंगा। वो ये तो मैं इसलिए बना दिया ताकि भाई मैं आपको बताना चाहता था कि यार कितना मुश्किल हो गया था इन 3-4 महीनों में, कितना बदल चुका था, क्या क्या हो गया हमारे साथ, वो मैं आपको बताना चाहता था। सुरभि अब खुश है क्योंकि जब पहले गांव में थी तो जब भी मेरे से बात करती थी रोती रहती थी कि मेरे को वहाँ बुला लो, मैं यहाँ नहीं रह पाऊँगी, ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा
मेरे से और नहीं रहा जाएगा। तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा तकलीफ़ होने लगा, इसलिए मैं इसको यहाँ पे बुला लिया और अब मैं यहीं पे हूँ। बस उम्मीद है आप ही लोगों से कि आप लोग बस अब सपोर्ट करें और आगे बढ़ने में थोड़ा मदद करें, ठीक है। अब मैं आपसे यही गुजारिश कर सकता हूँ। और आपको तो पता चल ही गया होगा कि सन्नी के मोटिवेशन वो कोई और नहीं बल्कि हम ही हैं, और मेरे पीछे जिसका हाथ है भाई वो ये रही। क्योंकि आपको पता होगा कि बिना वो एक कहावत है ना कि हर एक कामयाब इंसान के पीछे मतलब औरत का हाथ होता है। तो अभी तो मैं कामयाब तो हूँ नहीं जो मैं आपको अपने आप को उस लायक बता सकूँ, लेकिन हाँ फिर भी सुरभि बहुत साथ दी है मेरे को। जब मैं दिल्ली में था तो मेरे को बहुत साथ दी है वो यूट्यूब चैनल को खड़ा करने में, तो वो भी मैं याद रखता हूँ हमेशा भाई। और इसके लिए भी साथ दे रही है, इस चैनल के लिए भी। तो बस बाकी आप लोगों से यही उम्मीद है, सपोर्ट करिए और थोड़ा आगे बढ़ने में मदद करिए, ठीक है। चलो बाकी आपसे मिलेंगे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, और जो छूटा है वो मैं आपको दिखाई दूंगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।